प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न सुबह उठने को लेके है कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सुबह नहीं उठ पाते और उसके कारण फिर योगा नहीं होता है, दिन अच्छा नहीं शुरू होता है और शरीर की फिर जो बाकी परेशानियां हैं उनको झेलना पड़ता है। तो इसके लिए क्या उपाय हो? तो सबसे पहले तो इस बात का आपने हमेशा इसका ध्यान रखना है। सूर्य उदय इसीलिए होता है कि आप उठ जाएं और अपने दिन का आरंभ कर दें। सूर्य अस्त, सूर्य जब छिप जाता है तो उसका भी एक संदेश है कि अब आप अपने काम रोक लो और आराम करो। कुछ आनंददायक आपकी अब क्रियाएं होनी चाहिए, चाहे तो आप कहानियां सुने, कविताएं सुने, आराम करें, काम ना करें। अब इसके विपरीत आप रात को बहुत मेहनत करें और सुबह फिर आप लंबे समय तक सोए रहें, बहुत देर हो जाए तब फिर भोजन खाएं, फिर दिन का आप आरंभ करें। थोड़े समय बाद आपका शरीर जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा और थोड़ा और लंबा समय इंतज़ार करेंगे, ऐसे ही रहेंगे तो आप पूरी तरह से बिखर जाएंगे। तो हमें सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। सुबह आपको उठना ही होगा। आप याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपके लिए अमृत है। यदि इस समय आप स्वस्थ हैं, अच्छी हेल्थ में हैं, तो मान के चलो कि भगवान का आशीर्वाद है, आपको अमृतत्व प्राप्त हो रखा है, आपने अमृत चख लिया है, नेक्टर टेस्ट कर रखा है। तो हेल्थ मिलती कैसे है? जब आप सूर्य के साथ अपने दिन का आरंभ करेंगे। सूर्य आपके शरीर में अग्नि तत्व को शक्ति प्रदान करेगा। हमारे उदर में जो अग्नि है वो संचालित होती है सूर्य उदय होने के साथ ही। उस समय यदि आप बेड पे सोए रहेंगे और ढक के रखेंगे अपने आप को, उठेंगे नहीं, आंखें बंद रहेंगी आपकी, तो आप उस शक्ति को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ा ध्यान करो, जैसे हम सूर्य नमस्कार है, तो हम क्यों सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करते हैं? हमने क्यों अपने शरीर को सूर्य के आगे रखना है सुबह? क्यों वो कुछ आसनों का अभ्यास करना है? उसका कारण ही यही है कि अब आप सूर्य से अग्नि शक्ति प्राप्त करें, आपके अंदर फायर होगी, तो फिर आपका जो दिन है वो ऐसे है जैसे मानो एक शेर अपने शिकार के लिए निकला हुआ हो। और जब शेर शिकार के लिए निकलता है तो विजय प्राप्त करके ही वापस आता है। यही इसी कारण से उसे जंगल का राजा माना जाता है। ये उसका भी विशेष गुण है। आपका भी यह विशेष गुण होना चाहिए कि एक बार जब आप अपने घर से बाहर निकले काम के लिए, या आपने जैसे ही काम शुरू किया, आप विजय प्राप्त करके ही घर वापस आए। उससे क्या होगा? आप आनंद से अपने जीवन को जी पाएंगे। व्यक्ति जो अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है वह आनंद में रहता है। तो आपने अपने जीवन को विजयी बनाना है, इसके लिए आपको सुबह उठना होगा। इसलिए नहीं कि बहुत अभी मेरा ये नियम है या मुझे कुछ और प्रेशर है या मुझे कुछ और चिंता है। मुझे अपने जीवन को सुंदर, मुझे अपने जीवन को विजयी बनाना है, ऐसा स्वप्न देखते हुए आपको नींद लेनी चाहिए, सोना चाहिए। और इसी विचार के साथ आप जब सुबह उठेंगे तो आपका शरीर अपने आप बाहर आएगा, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। ये भी बात याद रखिएगा कि यदि आपके जीवन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है आपके पास, तो आप चाहकर भी फिर बाहर नहीं आ पाओगे। उठना तो दूर की बात, आप हिलोगे भी नहीं बेड से। आपका अलार्म क्लॉक बजता रह जाएगा और खुद थोड़ी देर बाद वो थक के वो बंद हो जाएगा, आप नहीं हिलेंगे। तो आपके पास आपके लक्ष्य होने बहुत आवश्यक हैं और आपको यह भी याद रखना है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। बिना सूर्य शक्ति के आपका शरीर ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। चाहे तो आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का अभ्यास करें या प्रयास करें, वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि किस तरह के विटामिन्स आपके शरीर को सूर्य की शक्ति के कारण प्राप्त होते हैं। और ना जाने भांति भांति प्रकार की कितनी और शक्तियाँ हैं जो आप सूर्य की किरणों से लगातार लेते रहते हैं। और यदि जो व्यक्ति ये शक्तियाँ नहीं ग्रहण कर पाता, उसका शरीर टूट जाता है, उसका शरीर खराब हो जाता है। तो आपने अपने शरीर को मजबूत बनाए रखना है,
शरीर का आनंद लेना है जीवन में, और तभी हो पाता है जब शरीर स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ रहना है, आपने अपने लक्ष्यों को, उनको आपने प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य को पहले तो बनाना आवश्यक है, उसके बाद उसे प्राप्त ज़रूर करना है। मानो मैं अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया तो एक आपके हृदय में थोड़ी बेचैनी बनी रहेगी। आपने अपने हृदय को पूर्ण करना है। जो भी लक्ष्य आपने विचार किया है, उसको प्राप्त करने के लिए सुबह की जो शक्तियाँ हैं, सूर्य की किरणें बोलें या प्रातः काल का जो एक वातावरण है, वो आपको शक्तियाँ प्रदान करता है। उनके साथ जब आप बाहर निकलेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है? तो आप विजयी हों, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। और आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय। प्रणाम।